शाहरुख डीजे, शाहरुख डीजे, शाहरुख डीजे। दृष्टि मनमोहन अगर एक बार हो कृपा की दृष्टि मनमोहन अगर एक बार अगर एक
मैंने तेरा जीवन भर भजन किया, साथ दिया। तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। हे प्रभु, तू मिला भी है, तू जुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू सनम भी है, तू खुदा भी है, तेरा क्या कहना। तू यार भी है। कृपा की दृष्टि मनमोहन, अगर एक बार हो जाए मेरा मरना वजीना कुछ, मेरा मरना वजीना कुछ, मेरा मरना वजीना कुछ, मेरा मरना वजीना कुछ। नहीं स्वीकार तो कह दो, नहीं स्वीकार तो कह दो, नहीं स्वीकार कृपा की दृष्टि मन चाहते हो कन्या की दृष्टि हम पर पड़े। कौन कौन चाहता है कन्या की दृष्टि हम पर पड़े? जो नहीं चाहता वो सबसे बड़ा पापी है। कौन कौन चाहता है? प्रेम से बोलो। सभी माताएं जाती हैं, हम लोग कोई नहीं जाते। अरे मुझे तो पापी बना रहे हैं, पर किसी न किसी बहाने तेरे सत्संग में आते रहा कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। प्रभु, मैं किसी भी अवस्था में चाहे रहूं, पर मुझे तेरी याद हमेशा बनी रहे, चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूं। मैंने कल सभी को बोला था, जिस व्यक्ति ने 6 दिन कथा श्रवण की वो 7वें दिन भी करेगा, लेकिन जिन महानुभावों ने 6 दिन से कथा श्रवण नहीं किया, किसी भी त्रुटि की वजह से
या किसी परिस्थिति से उन्हें न आना पड़ा हो या न आ पाए हो, किसी भावजान में फंस गए हो, तो बेचारे वो आकर के 7वें दिन कथा श्रवण करें, उनका भी प्रभु कल्याण करेंगे। जो तुम्हारे एक पग में बाड़ी पड़ते तो एक कदम रख के तो अमेरिका निश्चित रूप से कल्याण करेंगे। जब व्यक्ति निश्चित कर लेता है कि मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, तो प्रभु उसे अवश्य मिलते हैं और अपने निश्चित किए हुए उस कर्म को वो नहीं कर पाता है, नहीं करता है और किसी गलत मार्ग पर भटक जाता है, तो उसका अनिश्चित हो जाता है। परंतु उसका निश्चित भी अनिश्चित हो गया, फिर प्रभु से मिलन होने में जरा देर लग जाती है, क्योंकि प्रभु की नगरी भी तो बहुत दूर है। प्रेम से बोलो, पहुंचने में भी टाइम लगेगा। आइए बंधुओं, आज कन्या की उस नगरी में प्रवेश करते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत लीलाएं की। अरे जब मेरे द्वारकाधीश संदीपनी मुनि के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, तो वहीं पर उनकी मित्रता उनके परम मित्र सुदामा से हुई। मैंने बताया था आपको 5वें दिन तक। ये सुदामा भगवान से बहुत प्रेम करते थे, बंधु इतना अगाध प्रेम करते थे। सुदामा जानते थे मेरा कृष्ण साक्षात जगदीश्वर है, इस वजह से कन्या से प्रेम नहीं करते थे। एक भाव से, जो मित्र का भाव होता है, उस भाव से सुदामा जी कृष्ण से प्रेम करते थे। कृष्ण के अगर कांटा भी चुभ जाए तो सुदामा को दर्द होता था, लेकिन कृष्ण भी सुदामा से कम प्रेम नहीं रखते थे। एक बार बंधुओं, गुरु माँ ने इन्हें आदेश दिया, जाओ भोजन के लिए जंगल जाकर के, वन जाकर के कुछ समिधा लेकर के आओ, कुछ लकड़ी तोड़ करके लाओ। कृष्ण सुदामा दोनों गुरु माँ का आदेश पाकर के जंगल चले गए लकड़ी तोड़ने के लिए। अरे जंगल जब गए तो इतनी दूर निकल गए गुरुकुल से कि लौटने में शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई तो बंधुओं जोर से बिजली कड़कने लगी और बारिश का माहौल बन गया, मौसम बन गया। और जब यह मौसम खराब हुआ, सुदामा जी बोले, कन्हैया अब चलबे में रास्ता ठीक होना है और चलबे में देर हो जाएगी, तो जाते हम आज यहीं रुक चलें या वृक्ष की छाया में बैठ लें। कृष्ण बोले, मित्र तुम ठीक कहते हो। बंधु कृष्ण और सुदामा को बहुत जोर से भूख लगी। अब दूर दूर जंगल में कुछ खाने के लिए था तो नहीं, और उसी जंगल में एक चोर, एक बहुत ही बुजुर्ग, एक बुढ़िया का, एक बूढ़ी माँ का धन चुरा कर के भागा। एक बूढ़ी माँ भिखारिन जो प्रतिदिन नियमित रूप से भीख मांग के लाती और भीख में जो उसे मिलता वो उसे पाती। एक दिन 10 दिन से उसे कुछ नहीं मिला। 10 दिन बाद उसे चना मिले और उन चनाओं को लेकर के वो बूढ़ी माँ अपना मुखाक्षन करने चली गई। और जैसे ही वो अंदर जल ग्रहण करने के लिए गई तो वो चोर आया और चोर ने उस पोटली को चुराया और चुरा करके भाग गया। उस चोर ने उस पोटली में धन समझा और वह चना की पोटली लेकर के जंगल में भाग गया। जब जंगल में उसने वह पोटली जाकर के खोली तो उसमें चने निकले। चोर बोला, अरे आज तो दिन बेकार गया। उस चोर ने वह चने जाकर के जहाँ पे कृष्ण सुदामा वृक्ष के नीचे बैठे थे वहां जाके डाल दिए। सुदामा जी को बहुत तेज भूख लगी थी। भूख तो कृष्ण को भी लगी थी। जब
सुदामा जी ने उस पोटली को देखा बंधुओं, उस पोटली को अपने हाथों से उठाया, उठा करके जब देखा, अरे इतने घनघोर जंगल में यह चने डाल करके कौन गया है। सुदामा जी महाराज विद्वान थे, ब्राह्मण थे और त्रिकालदर्शी भी थे। आज सुदामा जी ने देखा, विचार किया, अरे इस जंगल में कौन आ सकता है और ये चने किसने डाले होंगे। चलो कोई बात नहीं, आज भूख का प्रबंध तो हो गया, आज भूख मिट जाएगी, मैं किसी को भी यह चने खिलाऊंगा। फिर उनके मन में विचार आया, अरे एक बार मैं देख तो लूं यह चने कृष्ण के योग्य हैं कि नहीं। सुदामा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन चनों पे देखा तो उन चनों पर उस बूढ़ी मां का श्राप लगा हुआ था। उस बूढ़ी मां ने वो चने जब मांग कर के लाई और वो छोड़ चुरा के ले गया, उस बूढ़ी मां ने जब चने वहां नहीं पाए तो श्राप दे डाला। जो भी व्यक्ति इन चनाओं को खाएगा, इन चनाओं का सेवन करेगा, वह लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा, वह श्रीहीन हो जाएगा और उस पर बहुत दुखों का पार टूटेगा। बंधुओं, सुदामा जी ने जब यह श्राप उन चनों में पड़ा तो सुदामा जी ने विचार किया, अरे इन चनाओं को केवल मैं ही क्यों ना खा लूं, आज इन चनाओं को मेरा कन्हैया खाएगा तो वो श्रीहीन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि उस बूढ़ी मां का श्राप कन्हैया को लगे और कन्हैया मेरा श्रीहीन हो जाए, लक्ष्मी विहीन हो जाए, तो क्यों ना मैं अकेले बैठ कर के इन चनाओं को खा लूं। सुदामा जी अकेले ही उन चनाओं को खाने लगे। बंधुओं, जब बिजली तड़कने लगी, कृष्ण बोले, अरे सुदामा भैया बहुत जोर पे बारिश आ भी बारी है, तू मेरे पास आ जा। सुदामा जी बोले, नहीं भैया मैं यहीं हूं। और जब बारिश होने लगती है तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो सुदामा जी जैसे उन चनों को खाने लगे बंधुओं, तो उनके चने खाने से दांतों से आवाज आने लगी चनों की। जैसे दांतों की आवाज, चनों की आवाज कृष्ण के कानों में गई। कन्हैया बोले, क्यों सुदामा भैया तू कहाँ सेवन कर रहे, कहाँ खा रहे, मुकू दे दे भैया कछु हुए। तो सुदामा जी बोले, अरे लाला मैं कछु नहीं खा रहा हूं, या ठंड की वजह से मेरे गांठ कटकटा रहे। प्रेम से बोलो। तो बंधु, सुदामा जी ने इतना सुंदर विचार अपने मन में रखा कि अगर इन चनाओं को मेरा कृष्ण पाएगा तो वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। लेकिन सुदामा जी नहीं चाहते कि कृष्ण लक्ष्मी विहीन हो, और सुदामा जी उन चनाओं को अकेले ही सेवन करेंगे। प्रेम से बोलो। तो वही श्री सुदामा जी महाराज कन्हैया के बहुत प्रेमी हैं और कृष्ण के मित्र भी हैं बचपन के। हम जब छोटे होते हैं तो छोटे में हमारी किसी से मित्रता हो जाती है ना। आप सभी का कोई बचपन का मित्र होगा, किस किस का मित्र है आप बता के बताइए। अरे वाह, आपके भी मित्र हैं भैया, लोगों की होनी चाहिए मित्र आपके भी। प्रेम से बोलो। आपो मित्र बनाओ है, आप तो गोपी बनाकर रहो, सहेली बनाकर रहो, मित्र मत नहीं करो। प्रेम से बोलो। तो जब वह मित्र हमारे साथ बचपन से पढ़ता है, हमारे साथ खेलता है, और जब वही मित्र बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर के हमें मिलता है, तो हम क्या कहते हैं अपने दूसरे सगे संबंधियों से, अरे भैया तुम न जाने जी मेरा बचपन को लगो दिया है। प्रेम से बोलो। तो ऐसे ही कृष्ण और सुदामा जी बचपन के मित्र हैं। कृष्णस्यासी कथा कश्चित् प्रेम से बोलो। कृष्णस्यासी कथा कश्चित्
ब्राह्मणो वित्तमः। कृष्ण के बचपन के मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। आचार्य शरीर कहते हैं परीक्षित, सुदामा जी के जीवन में लक्ष्मी की कमी है, वैभव की कमी है, वो निर्धन है, लेकिन सुदामा जी ने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे और अपने जीवन में इतने कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारे। सुदामा जी को भगवत जी ने कभी भी भिखमंगा नहीं कहा। सुदामा जी तो जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों पे संयम करने वाले हैं और प्रभु के अच्छे मित्र हैं। श्री सुदामा जी महाराज ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले। बंधु उन्होंने ऐसा जीवन व्यतीत किया कि इनके घर एक समय भोजन होता है तो दूसरी समय नहीं हो पाता। एक समय भोजन करके रह लेते हैं, कभी कभी तो दो दिन इन्हें एकादशी करनी पड़ती है भोजन की वजह से। पर आज तक किसी के घर फिर मांगने नहीं जाते। जब हम लोग जब किसान अपना अनाज खेत से निकाल करके घर ले आता है तो उस भूमि में जो अन्न के कण बचते हैं उन अन्न के कणों को सुदामा जी महाराज एक करके बीनते हैं और अपने घर लाकर के उन्हें सुंदर धुल करके और पीस करके भगवान का प्रसाद बनाते हैं और तब घर में पाते हैं। ऐसा इनका जीवन है। इनके जीवन में परम संतोष है। इन्हें किसी चीज की चाह नहीं, केवल चाह है तो कृष्ण मिलन की, कृष्ण की भक्ति की चाह है। जब वो व्यक्ति के जीवन में संसारिक भोग विलासनाओं की चाह मिट जाती है बंधु, तो वो कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, वो भगवान का हो जाता है, वो सबसे बड़ा भक्त कहलाता है। कि चाह गई चिंता नशी और मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही सहनसाह। चाह गई चिंता नशी और मनुआ बेपरवाह। जो व्यक्ति की चाह मिट जाती है, जब वो चिंता को त्याग देता है, सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देता है, तो बेपरवाह जब वो हो जाता है तो बंधु कहीं आप उसे अपने शरण में ले लें। वो इस दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह होता है। और यही जीवन में व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए कि भगवान के दरबार में जाओ, प्रभु की कथा में जाओ, तो केवल और केवल प्रभु आपकी भक्ति और आपका दर्शन हमें नियमित रूप से मिलता रहेगा। प्रेम से बोलो। तो ये एक संकल्प अपने जीवन में होना चाहिए, सब्र का। जो व्यक्ति सब्र करता है उसे प्रभु अवश्य मिलते हैं। उसके यहाँ पर देर है, अंधेर नहीं है। कि जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष रूपी धन का जीवन में प्रवेश होता है बंधुओं, तो सारा धन को धूल के मिट्टी के समान लगता है। तो वहां ऐसी परिस्थिति श्री सुदामा जी महाराज अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन्होंने कभी भी किसी के घर जाकर के कुछ मांगा नहीं, केवल कृष्ण भक्ति की। आज बंधुओं, सुदामा जी महाराज के 4 पुत्र हैं और
एक पत्नी भी है जिसका नाम है महारानी सुशीला। सुशीला पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पत्नी है और सुदामा जी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं उसी में सुशीला अपने आप को ढाल लेती है। वो जानती है कि मेरे पति आज निर्धन हैं, तो मुझे दुनिया भर के शौक और श्रृंगार से कुछ लेना नहीं। मेरे स्वामी पे होगा तो खुद ला करके देंगे और मुझे बोलेंगे, लेकिन मुझे जिद नहीं करनी चाहिए, यह जीवन में होना चाहिए, परम आवश्यक है। जिस परिस्थिति से अपना पति गुजर रहा हो और उस स्त्री को ज्यादा सांसारिक भोग लालसाओं की चेष्टा नहीं होनी चाहिए। उसे भी अपने जीवन में परम संतोष की धारणा करनी चाहिए। ऐसे महारानी सुशीला ने बंधु आजकल तो ऐसी परिस्थिति बन गई है कि माताएं पति चाहे महाराज सुबह 8 बजे या 6 बजे घर पे निकल जावे, शाम को चाहे 9 बजे आवे कमाए के, लेकिन पहले हमारे मेकअप की व्यवस्था कर रहे महाराज। रोज 5-5 हजार को मेकअप बर्बाद कर रहे हैं। देखियो मैं मल्लुक लग रही हूँ, आईने के सामने आके ऐसे खड़ी रह जामे। मल्लुक गाय पूछ सवेरे को 6 बजे को निकलो धूल खावे और शाम तक धूल खाई वाले और फिर वापस आयो घर और फिर तेरे मेकअप की व्यवस्था करके लायो, तेरे शौक श्रृंगार की व्यवस्था करके लायो। लेकिन तेने मैं एक बार पूछी कि तुम्हारे चेहरे पे सुबह से लेकर शाम तक कितना मेकअप लगा? कि तुम भी डिटॉल साबुन इस्तेमाल कर लो। प्रेम से बोलो, तुम चाहे करो मत करो, लेकिन मैं तो डबती ना हूं। प्रेम से बोलो, तो भाव रहता है। तो बस डबे छोड़ो महाराज, काया चमका बो मैंने बतायो आप बिना बात को बोल लो ना, मत रीझना ऊपर की सफाई पर। कितना भी चमका लो उसे, कितना भी चमका लो थे, एक दिन 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। जब अंत समय जब चिता जलेगी, जब आप भस्म हो जाओगे तो क्या बचेगा? 1 मुट्ठी राख। मत रीझना ऊपर की सफाई पर, यूं तो सोने का बर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। इस शरीर को चाहे गुरुजी बोलो, चाहे बाबूजी बोलो, चाहे पिताजी बोलो, अंत में 1 मुट्ठी राख ही बचनी है। तो जितना इसे प्रभु की सेवा में, प्रभु के कार्य में इस्तेमाल कर सकें, इसे जितना घिस सकें उतना भगवान की भक्ति में घिस डालो, तभी आपका कल्याण है। अगर तन को पवित्र रखना है तो प्रभु की सेवा करो, धर्म करो, तो आपका कल्याण होगा। सुशीला ऐसी धर्म पत्नी है कि सबसे पहले पति भोजन करते हैं, लेकिन सुदामा जी भी सब पर संतोषी हैं। सबसे पहले अपने बच्चों को भोजन कराते हैं प्रभु का भोग लगा करके, फिर सुशीला के साथ में स्वयं भोजन पाते हैं। आज सुशीला विचार करने लगी कि प्रभु स्वामी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुदामा जी बोले, देवी तुमने मुझसे जीवन में कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। आप भी उस बात को सीखो, श्रवण करो ध्यान से। आज सुशीला बोली कि स्वामी मैं चाहती हूँ, सुशीला के मन में विचार आया कि सुदामा जी के जो मित्र हैं, हमारे स्वामी के जो मित्र हैं बचपन के यार, वो द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण हैं। और मैं अपने पति से बोलूंगी कि आप अपने मित्र के पास जाइए, उनसे थोड़ा सा धन लेकर के आइए, तो हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये मेरे स्वामी बिल्कुल इसे स्वीकार करेंगे ही नहीं, लेकिन सुशीला बहुत चतुर है। आज वो अपने
स्वामी से बोल रही हैं कि स्वामी, मैं चाहती हूँ कि आप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके जो बचपन के मित्र हैं उनके दर्शन करके आइए। बंधु, सुदामा का मन कितना निर्मल है। धन्य है वह पत्नी जो कि अपने पति को प्रभु से मिलने की प्रेरणा देती है, और धन्य है वो पत्नी जो कि अपने पति से कहती है चलो डिस्को चलते हैं, चलो सुंदर सुंदर नृत्य करेंगे, आज आइसक्रीम खाएंगे, चलो कभी कहे मंदिर में ज्योति जगाएंगे, कभी कहे प्रभु को पुष्प अर्पण करेंगे। नहीं, मुझे तो पार्लर जाना है। दो प्रकार के होते हैं पार्लर। अब कौन से पार्लर जाना है? बोले आइसक्रीम पार्लर। सबसे महंगी वाली निकालना भैया। कभी प्रभु के लिए महंगी वाली निकलवाई है? निकलवाई है किसी ने? कन्या का जन्मदिन था, लोग माखन मिश्री, हमारे ब्रजमंडल में माखन मिश्री कन्या को खिलाते हैं। चलो आप लोगों के पास माखन मिश्री नहीं है तो कोई आइसक्रीम लेके आया कन्या के लिए। महाराज हो नोटंकी भरसा धरी जब जातना मंगो सब लो तो कछु मैयन को तो महाराज मौको लगो समय के लिए। बड़े दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भजन तो ऐसा है कि दरबार में बंसी वाले के नोटों के बंडल उठाए जाते हैं। तो भाव सुंदर होना चाहिए। किसी भी ब्राह्मण का दान का एक भी पैसा आपके पास आ जाएगा तो बंधुओं उसे कभी भी अपने उपयोग में मत लेना। अगर गलती से आ भी गया हो तो प्रभु सेवा में लगा देना। आज महारानी सुशीला ने सुदामा जी को सुंदर उपदेश दिया और सुदामा जी बोले कि दीदी तुम्हारे इस प्रश्न से मैं गदगद हो गया कि ऐसी पत्नी हर किसी को मिलनी चाहिए जो कि श्री कृष्ण द्वारकाधीश से प्रभु से मिलने की प्रेरणा दे। आज मैं धन्य हो गया तुम्हें पाकर के। दीदी मैं जाता तो अवश्य, लेकिन वो द्वारिकाधीश हैं, वो राजा है, वो महाराज महाराज हैं और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। और जब मैं उस राजा के पास जाऊंगा, उसके दरबार में जाऊंगा, बंसी वाले के दरबार में पहुंच करके अगर खाली हाथ भी मैं उसके सामने गया तो उसके दरबार में जो लोग बैठे होंगे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राजा, क्या सोचेंगे? अरे कृष्ण के बचपन का मित्र आया और कृष्ण के यहाँ पे आया और खाली हाथ आया। सुदामा जी का ये उच्च विचार सुशीला ने सुना। बंधुओं, भगवान के दरबार, प्रभु के दरबार और गुरु के दरबार कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लाख नहीं, हजार नहीं, 100 नहीं तो एक चौनी लेकर के जाओ। वो भी नहीं है तो पुष्प लेकर के जाओ, भगवान के मंदिर में अर्पण करो। प्रभु के दरबार खाली हाथ नहीं जाते और जो जैसा जाता है प्रभु उसे वैसे ही भेज देते हैं। जब तू मेरी काजे अपनी पूंजी में ते 2 रुपया खर्च ना कर सके तो मैं तेरी काजे अपनी पूंजी में ते लाखों को धन कैसे दे दूं? जब तेरो ही भाव ना है तो मैं अपने भावे चौ पे गिलाऊं तेरे प्रति। प्रेम से बोलो। जब सुशीला ने यह शब्द सुने तो सुदामा जी से सुशीला बोली कि स्वामी कनेक्ट ठहरिए, 2 मिनट आप इंतजार कीजिए, मैं अभी आई। और सुशीला महारानी अपने पड़ोसियों के यहाँ गई। किया चित्वा चतुरो मुष्टि विभ्रांत पुक तंडुला। बंधुओं, सुशीला बड़ी चतुर है और अपने पड़ोसियों के यहाँ जाकर के बोली, अरे बहन, मेरे स्वामी सुदामा जी द्वारिकाधीश कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं और जब वह वहां से वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, लौटेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ चावल उधार दे दो।
तुम एक मुट्ठी चावल मुझे उधार दे दो तो मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। याचक तो आप चतुरों पूछते हैं। 4 मुट्ठी चावल पड़ोसियों के घर से मांगने के लिए नहीं, याचक बन के गई, याचना की, भीख मांगने नहीं गई, वापस लौटाने की बात कही। पड़ोसी बोले एक मुट्ठी में क्या होता है, एक मुट्ठी ले लो। तो 4 घरों से लेकर के आई। बंधु ये 4 घरों से चावल क्यों लेकर के आई? क्योंकि यह जानती है कि मेरे पति द्वारकाधीश से कभी नहीं बोलेंगे कि मैं गरीब हूं, मुझे धन दो, मुझे धन दो, मैं अपना जीवन यापन करूंगा। ये 4 मुट्ठी चावल इसलिए लेकर के आई, जब द्वारकाधीश इस सुदामा की फटी पोटली को खोल करके देखेंगे और जब तरह तरह के चावल इन्हें दिखाई पड़ेंगे तो वो द्वारकाधीश कृष्ण सोचेंगे कि मेरे सुदामा मित्र पर कितनी विपत्तियों के पहाड़ टूटे, कितना गरीब है मेरा सुदामा, जिसके घर में एक मुट्ठी चावल भी एक कलर के नहीं है, एक रंग के नहीं है, एक जैसे नहीं है। जरूर ये हम मांग करके लाया होगा। बंधु जल्दी से चावल लेकर के एक पोटली में बांध दिए जो कि 10 जगह से सिली हुई थी और सुदामा जी को जाके सौंप दी। अब आपकी जाने की व्यवस्था हो गई और आप जल्दी से कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका जाइए। सुदामा जी बोले देवी जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारी सेवा मेरे प्रति है, भाव है, मैं उसे जीवन में कभी विस्मृत नहीं करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे कृष्ण से मिलने की प्रेरणा दी। आए सुदामा जी सुंदर भजन करते हुए कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका के लिए निकलते हैं और सुशीला ने उन चावलों में अपना भाव लिख दिया है। कि एक मास 2 पक्ष में, ये संदेश सुशीला महारानी भगवान कृष्ण को भेज रही है कि एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन गोपाल हे सांवरिया मेरे घर तो नित्य प्रति एकादशी होती है, क्योंकि जब खाने को मिलेगा तो एकादशी नहीं रहेंगे, जब खाने को है ही नहीं तो एकादशी तो हमें मजबूर करनी पड़ती है। बंधु कितनी सुंदर है सुशीला, उनकी मनोवृत्ति कितनी सुंदर है, जो कि भगवान से मिलने की प्रेरणा सुदामा जी। हमको भी भगवान से मिलने की चेष्टा जीवन में जगानी चाहिए। बार बार अपने दिल को, हृदय को साफ करना चाहिए प्रभु के भजन सुन करके, प्रभु की कथा सुन करके, कि प्रभु तुमसे किसी भी प्रकार मेरे जीवन की डोरी जुड़ जाए, प्रीति तुम्हारे चरणों में हो जाए। एक बार मैंने कथा में भजन गाया था, एक सज्जन आके बोले कि व्यास जी उस भजन को आप दोबारा गाना, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला कि सुनाऊंगा, थोड़ा समय से कथा भी करनी है और भजन भी आपको मैं अवश्य सुनाऊंगा। तो उन सज्जन को वह भजन बहुत अच्छा लगा, तो आज मैं उनकी इच्छा के लिए यह भजन आपको पुनः श्रवण कराता हूँ। तो भगवान से जीवन में यही चेष्टा करो बंधुओं। सभी मिलके कन्या के चरणों का ध्यान लगाते हुए कन्या से प्रेरणा करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे
प्रेम आप में प्रेम आप कि भूख लगती है प्यास लगती न भूख लगती है न प्यास लगती है। आज सुदामा जी महाराज के छाले भी सुदामा जी से प्रश्न करने लगे। सुदामा जी अपने छालों की तरफ देखते हैं, अपने पैरों के छाले की तरफ जब सुदामा जी ने देखा तो एक करोड़ भरी आवाज आई। रस्ते भर रो रो कर हमसे, रस्ते भर रो रो कर हमसे, कि पूछा पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे। सुदामा जी महाराज के छाले बोलते हैं, सुदामा जी कि अब और कितना चलना पड़ेगा, कष्ट हमें भी होता है। कि बस्ती कितनी दूर बसाली, कि बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने रस्ते भर रो रो कर हमसे। सुदामा जी कहते हैं, हे मेरे पैर के छाले, हे मेरे मित्रों, तुमने मेरा रास्ते भर संग लिया। एक ही मित्र बनाया हमने, जिसका नाम कन्हैया था। कि बचपन में वो बिछड़ा मुझसे, आज मिला वो सालों में, रस्ते भर रो रो कर हम। सुदामा जी महाराज के छाले भी सुदामा जी को पूछते हैं, सुदामा जी अभी और कितना चलना पड़ेगा। सुदामा जी चलते चलते आज द्वारकापुरी के समीप आ गए और समुद्र को पार करने की, उस नदी को पार करने की चेष्टा करते हैं। प्रभु श्री द्वारका तो मुझे दिखाई नहीं देती, लेकिन पार लगाने वाला भी तू है। और आज सुदामा जी ने सुंदर आसन लगाया और भगवान का भजन करने लगे। हे प्रभु, अगर तुझे दर्शन देने हैं तो मुझे इस भव से पार तू ही लगाएगा, तू ही मुझे द्वारका ले जाएगा। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। इतनी देर में एक केवट नाव को लेकर के आया और सुदामा जी महाराज जहाँ बैठे हुए थे भगवान के भजन में, जोर जोर से कहने लगा, अरे कोई है क्या, कोई है क्या पार जाने वाला, कोई है क्या पार जाने वाला। इतनी देर में सुदामा जी बोले, भैया मैं पार जाऊंगा। बोले कुछ धन है क्या आपके पास, कुछ रुपया पैसा है। सुदामा जी बोले, भैया के लिए आया हूँ। तो भाई आप पार कैसे जाओगे। भाई जो व्यक्ति नाव में सफर करता है और केवट की विदाई नहीं देता तो वो भव सागर से पार नहीं हो पाता। और तुम मुझे उतराई में क्या दोगे। सुदामा जी ले गए, भैया मेरे पास कुछ है तो नहीं,
और मेरे कहना ही पार लगाते हैं। उस भव सागर से सुदामा जी को पार लगाने के लिए कन्हैया नाव लेकर के आए, नौका लेकर के आए। सुदामा जी नौका में बैठ गए और समाधि लग गई। और जैसे ही उन्हें निद्रा आई बंधु, जब उनकी आंखें खुली तो द्वारिकापुरी में जाके सुदामा जी लेटे हुए हैं। बोले द्वारिकाधीश की प्रभु की माया को तो कोई समझ नहीं सकता। और बंधु आज जब सुदामा जी के नेत्र खुले बोलते हैं तो उन्होंने देखा, सुदामा जी ने, अरे यहाँ पे जय श्री कृष्ण भैया मैं आ कहाँ गया, और मेरे कृष्ण की जय जयकार हो रही है, कहीं मैं द्वारिका में तो नहीं आ गया, और ये कैसे हुआ। सुदामा जी ने एक व्यक्ति को बुलाया, भैया यह क्या है, यह कौन सी नगरी है। यह व्यक्ति बोला, यह हमारे परम आदरणीय वसुदेव नंदन है, हमारे प्रभु देवी नंदन है और वही कृष्ण है। बोले भैया आपको मुझे तो प्रभु ने ही पहुंचना है कि आज आपने मुझे पार लगाने के बहाने अपने धाम में बुला लिया बिना किसी कष्ट के। और अब सुदामा जी महाराज मिलने के लिए चल दिए। दुर्बल ब्राह्मण जिसके अंग पे एक वस्त्र भी साबुत नहीं है, सब वस्त्र फटे हुए हैं, और हाथ में लपटी लेकर के और कहता क्या है कि भैया मुझे कृष्ण के